वेलकम टू व्यूअर्स, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका स्वागत करता हूं। इस ख़ास वीडियो में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 23 जून 2026 को CET UG अंडर ग्रेजुएट 2026 के स्कोर कार्ड रिज़ल्ट को जारी कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपने अपने स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा, अपने मार्क्स देख लोगे। जो भी पेपर आपने दिया था उन पेपर के मार्क्स आपके साथ होंगे। मैक्सिमम 5 पेपर्स आप दे सकते थे। अब आगे की क्या प्रोसेस है, आगे क्या प्रक्रिया है एडमिशन की, उसको आप ध्यान से सुनिए। आपने जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ किया होगा, मिसाल के तौर पर अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय चूज़ किया है तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करनी है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट कीजिए, वेबसाइट को देखिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन सेक्शन को क्लिक कीजिए। वहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है। जैसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन में आपको फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग सूचना दी जाएगी। काउंसलिंग प्रोसेस होता क्या है, बहुत ही सिंपल है। यूनिवर्सिटी के मार्क्स, यूनिवर्सिटी के जो मार्क्स होते हैं, जो पेपर कोड्स होते हैं, जो पेपर यूनिवर्सिटी ने चूज़ किया अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, वो मार्क्स, आपके मार्क्स यूनिवर्सिटी के पास 2 से 4 दिन में आ जाएंगे। NTA उस मार्क्स को, उन स्कोर को यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में ट्रांसफ़र कर देती है। जब वो मार्क्स, वो स्कोर आ जाएंगे तो यूनिवर्सिटी फर्दर नोटिफिकेशन निकालेगी। नोटिफिकेशन में क्या आएगा? नोटिफिकेशन बहुत सिंपल होता है। उसमें लिखा रहता है कि यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रोसेस को शुरू करने जा रही है एडमिशन की। जैसे कि यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बात करें तो 2026-27 सेशन में टोटल कुल 18 सब्जेक्ट में एडमिशन लिया जाएगा CET UG 2026 के थ्रू। इसमें BSc BEd और BA BEd नहीं है। आपको याद दिला दूँ कि BSc BEd और BA BEd में NCTE के थ्रू एडमिशन होगा। तो जब भी यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन जारी करेगी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार या दूसरी यूनिवर्सिटी हो, आपको समर्थ पोर्टल के थ्रू, जो समर्थ पोर्टल का लिंक दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन में, उस लिंक के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। उसमें आपकी फ़ोटोग्राफ मांगी जाएगी, स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर भी मांगा जा सकता है। हो सकता है स्कोर कार्ड अपलोड करने को कहा जाए, या स्कोर कार्ड ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है NTA के सर्वर से, जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके अपने पोर्टल पर। साथ ही साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। हो सकता है 10th का मार्कशीट देना पड़े, डिग्री देनी पड़े, या 12th की मार्कशीट देनी पड़े। उसके साथ जो सर्टिफिकेट है वो देनी पड़े। कुछ अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, अगर आप क्लेम कर रहे हैं SC ST या OBC EWS कोई भी कैटेगरी। साथ ही साथ आपको हो सकता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगा जाए, और कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन देती है अंडरटेकिंग का। तो आप परेशान ना हो, अंडरटेकिंग अपलोड करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मोटा मोटी यही प्रोसेस होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फर्दर कुछ दिनों बाद, 1 हफ्ते बाद हो सकता है यूनिवर्सिटी कट ऑफ जारी करे। जो आपके मार्क्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स होंगे, जो कट ऑफ जारी होगा, अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा होंगे तो आपके फ़ी पेमेंट लिंक आएगी। तो आप यूनिवर्सिटी के समर्थ पोर्टल पर, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वहाँ पर जाके दोबारा से आप फ़ी पेमेंट कर देते हैं और प्रोविजनली आपको ऑनलाइन एडमिशन मिल जाता है। आपको फ़िलहाल फिज़िकली खुद से यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद यूनिवर्सिटी 1 से ज़्यादा राउंड तक का एडमिशन प्रोसेस के लिए कट ऑफ जारी कर सकती है। आमतौर पर 3 का राउंड चलता है एडमिशन, और उसके बाद लास्ट राउंड के बाद एडमिशन की लिस्ट आती है। एडमिशन लिस्ट में अगर आपका नाम कन्फर्म लिस्ट में है तो आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा। फिजिकली यूनिवर्सिटी जाके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे और क्लासेस ज्वाइन करनी होंगी। यही प्रोसेस होता है CET UG के थ्रू एडमिशन का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और दूसरे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ में। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी डाउट्स आपके दिमाग में थे काफ़ी हद तक दूर हो चुके होंगे। अगर आपके दिमाग में फिर भी अभी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेष।